संत थे जो घूम घूम कर लोगों को श्रीमद् भागवत और राम कथा सुनाया करते थे। एक कथा सुनाने के लिए 1 लाख रुपया लेते थे। एक दिन संत के पास एक भगवान का भक्त आया और संत से बोला, मैं अपने गांव में अपने लोगों को आपके मुख से राम कथा सुनवाना चाहता हूं, मगर मेरे पास देने को फूटी कौड़ी नहीं है। क्या आप हमारे गांव वालों को मुफ्त में कथा सुनाने को चलेंगे? संत मुफ्त में कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो मेरे पास आना। उस भक्त ने जैसे तैसे संत को राम कथा सुनाने के लिए तैयार कर लिया। फिर संत उसके गांव गए और उसको कथा सुनाने लगे। कथा समाप्ति के बाद भक्त संत को अपने घर में एक कमरे में ले गया और बोला, संत जी, क्या आपको इस कमरे में कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो इस खाली कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जब मैं कहूँ तभी खोलिएगा। संत ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद भक्त बोला, संत जी, अब आप अपनी आंखें खोलिए। संत ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कमरे में एक लाइन से सोने की अशर्फियों का ढेर लगा है। कमरे में इतनी सारी दौलत देखकर संत का सिर चकराने लगा। तभी भक्त बोला, आप जितना चाहे सोने चांदी हीरे जवाहरात ले सकते हैं। भक्त की बात सुनकर संत भक्त से हाथ जोड़कर बोले, भक्त, तुम मेरी परीक्षा मत लो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं लोगों को बिना पैसे कथा सुनाऊंगा। असली दौलत तो राम नाम है, जो मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगी। जब विद्या आ जाती है, व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, तो फिर वो एक ही काम कर सकता है जो श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, निष्काम कर्म। इसी प्रकार हनुमान जी ने पूरी रामायण में स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन विद्या आ जाएगी तब व्यक्ति जो भी करेगा राम के लिए करेगा। यही बात संत पर भी लागू हुई।